बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो बड़ी क्लियर हो गई है कि ये जो जितने केसेस हैं खान साहब पे या बुशरा बीबी पे, हमारी पार्टी पे, ये सारे बेसलेस हैं। बेसलेस केस है, इसलिए इन केसों को ये चला नहीं रहे कि जब केस चलेंगे तो कुछ है ही नहीं, तो फिर जमानतें होंगी, तो वो डिले कर रहे हैं और वही जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वही चल रहा है। तो मैं पहले तो ये एक गुजारिश करूँगा पूरी कौम की तरफ से कि फील्ड मार्शल साहब, आसिम मुनीर साहब, इमरान खान साहब एक पॉपुलर तरीन लीडर हैं इस पार्टी के, जिसका मैंडेट चोरी हुआ है। पूरी कौम उनके साथ है, वो बार बार एक बात कर रहे हैं और पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। आप क्लैरिटी करें इस बात के ऊपर कि जजेस से प्रेशर किसका है। ये जज जो केस नहीं लगा रहे, नहीं सुन रहे, ये आप क्लैरिटी कर दें कि आप हैं, आप नहीं हैं, फेडरल गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ है, पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट है, ताकि क्लैरिटी आ जाए कौम को। आपके लिए जरूरी है, आप एक सिटिंग फील्ड मार्शल हैं, आपके ऊपर बार बार सवाल आ रहा है, आपके नाम के साथ आ रहा है, तो आपकी मेहरबानी होगी कि आप इसके ऊपर कौम को एतमाद दें और अपना एक बयान ISPR के थ्रू देते हैं या खुद देते हैं। अब ये जरूरी है कि आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात कि जो मुलाकात नहीं छोड़ी जा रही, देखिए इमरान खान एक पॉलिटिकल सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है, पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात बंद की हुई है। वजह यह है कि ये एक साजिश कर रहे हैं और ये साजिश भी बेनकाब करना जरूरी है कि ये किसके हाथ में है मुलाकातें। ये मुलाकातें मरियम नवाज कहती है मेरे हाथ में तो नहीं है, वो तो बेबस है, वो तो जो मैं सरकारी तौर पे होम टू होम बात करूं तो वो तो फोन उठाना ही छोड़ देते हैं, जिससे साबित होता है कि सरकार तो रह गई पीछे रह गई हमारी ISI, क्योंकि ISI के कर्नल साहब यहाँ मौजूद हैं अडियाला जेल के अंदर हर वक्त। तो क्यों मौजूद हैं, पहले तो वो क्लियर करो भाई, आप क्या कर रहे हो इधर, आपका क्या काम है इधर, जेल के अंदर ISI का क्या काम है इधर। तो बात यह है कि मुलाकात ना छोड़ने के मैं कौम को पैगाम दे रहा हूँ। मुलाकात ना छोड़ने की वजह इनकी एक साजिश है। ये साजिश ये है कि मुलाकात होगी तो क्लैरिटी आएगी। खान से जब पॉलिटिकल मुलाकातें होंगी, खान अपडेटेड होगा, पॉलिटिकल फैसले करेगा, प्रॉपर तरीके से करेगा, अपने विजन के मुताबिक करेगा, और जब एक गैप आएगा तो उसमें ये पार्टी को तकसीम करवा रहे हैं। ये इनका एजेंडा है, ये पार्टी को तकसीम कराते हैं, इस तरीके से कराते हैं। तो मेहरबानी करके इमरान खान का आज फिर एक पैगाम है कि मुत्तहिद रहो, फोकस करो अपनी तहरीक के ऊपर, फोकस करो अपने मकसद के ऊपर, फोकस करो हकीकी आज़ादी के ऊपर। बजाय इंडिविजुअल में फोकस कर रहे हो आप, इंडिविजुअल्स को छोड़ दो। सबका मकसद एक है, हकीकी आज़ादी। सबका मकसद ये है कि हमने किस तरह इमरान खान को रिहा करवाना है, हकीकी आज़ादी लेनी है। उसमें जो जितना किरदार अदा कर सकता है वो करे। अब खान साहब का हुक्म आया जलसे का, आप ये जलसे में फोकस करो। ये जलसा अब कैसा होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आप याद रखें कानून मुल्क पे नहीं है, आइन मुल्क पे नहीं है। अब ताकत दिखा के आपने फैसले लेने हैं। ताकत कैसे दिखाएंगे आप, जब आप निकलेंगे, आपने निकलना है, हर शख्स ने निकलना है, पिशावर आना है, पूरा KP निकले और ये सोच के निकले कि ये जलसा पूरी दुनिया को और पाकिस्तान के इन गासिबों को जिन्होंने कब्जा किया हुआ, इनको एक पैगाम देगा कौम कहाँ खड़ी है। तो ये जलसा कामयाब करना, ये हमें इसके साथ साथ उस जलसे तक खान साहब के और अहकामात भी आ जाएंगे। अब मैंने ये बात कर दी है तो इसके बाद तो मेरी मुलाकात बिल्कुल ही नहीं होगी, लेकिन फिक्र ना करें, कहीं ना कहीं से आ जाते हैं अहकामात, बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे आप, लेकिन अहकामात आ जाएंगे। फोकस रहें, आपस में मुत्तहिद रहें। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूँ, एक दफ़ा प्रॉपर मुत्तहिद हो जाएं, इमरान खान के बताए हुए फैसले के ऊपर सारे यकजा हो जाएं। इनफरादी अपनी लेग पुलिंग बाद में कर लेना, अपने आप को कोई हीरो बाद में बना लेना। हीरो एक ही है, इमरान खान है। जो जितना भी हीरो बनने की कोशिश करेगा वो जीरो है, क्योंकि पार्टी इमरान खान है। तो इसलिए बजाय हीरो बनने के खुदा का वास्ता है, अब ये बताओ कि कौन सा बंदा इस जलसे में कितने लोग निकालता है, कौन सा बंदा इस जलसे में मौके पे पहुंचता है, इमरान खान के बयानिए को, इमरान खान की सपोर्ट को वहां पर आके बताता है दुनिया को कि ये देखो ये है पाकिस्तान की अवाम जो खड़ी है। तो वो अवाम जब ज्यादा होगी तो प्रेशर बनेगा। हमेशा याद रखो, जंगें जीतती हैं वो कौमें जो ताकतवर होती हैं, तहरीकें कामयाब तब होती हैं जब ताकतवर होती हैं। और अगर कोई भी मुल्क के लिए, कौम के लिए कोई मुज़ाकरात भी होते हैं तो मुज़ाकरात आपकी मर्जी के तब होंगे, आपके बयानी पे तब होंगे, पाकिस्तान के हक में तब होंगे, हमारे तहरीक के हक में तब जब आप मजबूत होंगे। जब आप कमज़ोर होंगे तो आप अपना मकसद अचीव नहीं कर सकते। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि कानून बेबस है, हम देख चुके हैं कि फैसले नहीं हो रहे, हम देख रहे हैं कि फैसले लिखे जाते हैं, हम देख रहे हैं कि क्रश लोग हो रहे हैं जो ये सोच रहे हैं कि यार ये हो गया मैं बच जाऊंगा। बचेगा कोई भी नहीं, याद रखो, सबको मैं पैगाम दे रहा हूँ, कोई नहीं बचेगा। ये सोच के कि मैं बच गया हूँ तो खैर है,
تمہارا نمبر بھی آئے گا, سب کا نمبر آئے گا. ہاں جو تحریک چھوڑ دے گا تو پھر اس کا نمبر نہیں آئے گا. جو تحریک میں اس کا نمبر آنا ہے تو اس لیے متحد ہو جاؤ. اب یہی ٹائم ہے, 27 تاریخ کو جلسہ, یہ آپ کی پوری دنیا اور پاکستان کے اندر اس چیز کو ڈیلیور کرے گا, پوری دنیا کے سامنے پورٹرے کرے گا کہ ویئر از دی نیشن اسٹینڈنگ, قوم کہاں کھڑی ہے. تو اس میں 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ نہیں, پورے پاکستان کی ساری عوام آئے. کوئی راستے بند نہیں ہیں آپ کے, آپ پہلے آ جائیں. تحریک انصاف کا گڑھ ہے پختونخوا. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کسی بندے کا بھی پشاور میں دروازہ کھٹکھٹاؤ گے نا 2 دن پہلے آ کے کہ میں جلسے کے لیے آیا ہوں, آپ کو اپنی آنکھوں میں بٹھائے گا وہ. یہ میں کہہ رہا ہوں, آپ کا چیف منسٹر کہہ رہا ہوں آپ کو, پہلے آ جاؤ, 3 دن پہلے آ جاؤ, 2 دن پہلے آ جاؤ. یہ مت پوچھو گے کہ گھر کس کا ہے, سیدھی گھنٹی مارو, دروازے پہ دستک ہو کہ میں بٹیائی کے جلسے کے لیے آیا ہوں, کرے گا. یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یہاں پر, نکلو, پہنچو, سارے پہنچو. اور اس دوران میں مزید بھی انشاءاللہ خان صاحب کے جو احکامات آئیں گے. ایک بات آخری کلیئر کر دوں, اب مزاحمہ سے ہی اپنا حق لوگے. کوئی اگر سمجھتا ہے کہ کوئی مفاہمہ سے لے لے گا تو یہ خام خیالی ہے. یہ دروازے تک ہمارے لیے نہیں کھل رہے, قانون نہیں ہے, آئین نہیں ہے, کوئی ہیومن رائٹس نہیں ہے, تو مزاحمت ہی رہ گئی ہے. ہاں ہم مزاحمت کریں گے آئین کے دائرے میں, اور پھر اگر ہماری مزاحمت میں آگے والا آئین توڑے گا پھر یاد رکھنا پھر سب ہم بھی آئین توڑیں گے. شکریہ.